Hello students, this is our next period of class 11 NCERT मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, देखिए इसमें सभी क्वेश्चंस करने का एक ही मेथड है। ठीक है, कोई दूसरा मेथड नहीं है। मैं आपको एग्जांपल फर्स्ट समझाऊंगा, ठीक है, उसी से ही आपको समझ आ जाएगा भी किस तरीके से इसको करना है। सभी के लिए एक ही मेथड है। देखिए ये कहता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि n के इक्वल 1 और 1 से बड़ी वैल्यूज, 1 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होगी 1 2 3 4 अप टू 7। इसका मतलब क्या है कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कहता है प्रूव दैट 1 का स्क्वायर 2 का प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 7 n का स्क्वायर इक्वल है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। देखो ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम Pn मानते हैं। Pn का मतलब कि भाई इसमें कितनी टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे n है तो मतलब ये क्या है n टर्म्स है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 2 होता तो 2 टर्म्स हो जाती। ठीक है, अब कहता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट दिस का सम इक्वल है दिस के इक्वल। ठीक है, मींस यहाँ पे जैसे मान लो n को 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ भी n को 1 पुट करना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा। फिर 2 के लिए करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे और यहाँ 2 पुट करेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। फिर फर्स्ट 3 टर्म्स लेंगे, फिर इसको भी यहाँ भी 3 पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। देखिए 3 4 5 या 10 तक 20 तक भी हम कर सकते हैं, बट कितनी वैल्यू के लिए करेंगे। ठीक है, अब 100 वैल्यू दे दे तो 100 वैल्यू करना तो इम्पॉसिबल है। मान लो 1 लाख दे दे, 1 लाख मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू 3 का स्क्वायर अप टू 1 लाख का स्क्वायर। तो 1 लाख के स्क्वायर तक हमें 1 लाख टाइम्स इसको करना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास टाइम थोड़ा ना होता है कि इतने क्वेश्चन इतनी बार करते रहें। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, हम n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या दिखाते हैं, ट्रू दिखाते हैं। n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं कि ये ट्रू है। क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये ट्रू है। फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं। देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं ट्रू है। फिर इसको यूज करते हुए n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं। तो इंडक्शन से मींस k के लिए है, k प्लस 1 के लिए हो गया। तो इसी तरीके से क्या हो गया, जैसे मान लो यहाँ 2 है तो 3 के लिए भी हो गया, 3 के लिए हो गया तो 4 के लिए भी हो गया, 4 के लिए हो गया तो 5 के लिए भी हो गया, 6 के लिए भी हो गया, अप टू n के लिए भी हो गया। ठीक है, तो ये तरीका होता है। दोबारा बताता हूँ, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मान लेते, ट्रू दिखाते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए मान लेते हैं। फिर n इसी की हेल्प से, n इज इक्वल टू k की हेल्प से n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है कि भाई इसके लिए हमने माना था तो इसके लिए ट्रू दिखा दिया। तो ये फॉर ऑल n के लिए हो जाता है। मींस कैसे, 2 के लिए ट्रू है, 3 के लिए दिखा दिया हमने, 2 के लिए माना, 3 के लिए दिखा दिया, 3 के लिए माना, 4 के लिए दिखा दिया। तो इंडक्शन से क्या होता है, ये फॉर ऑल n के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइंस जो मैं लिख रहा हूं सभी के लिए देखेंगे कैसे। वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। We shall prove this result by principle of mathematical induction। देखो n इज इक्वल, पहला हमारा स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाना। तो स्टेप फर्स्ट कर रहा हूं, देखो मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, p ऑफ 1 मीन्स 1 टर्म, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 1 प्लस 1, 2 इंटू में 1 प्लस बाय 6। देखो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 बाय 6, कट के क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 आ गया और राइट हैंड साइड के लिए भी क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या हो गया, ये साइड और ये साइड क्या हो गया आपस में इक्वल। तो आप क्या कह दोगे, देयरफॉर द रिजल्ट इज
ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू लेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं पे ये लाइन लिखेंगे, लेट अस assume that the result is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए ट्रू का मतलब क्या होता है, p of k such that 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर इक्वल है k प्लस 1, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, ये स्टेप सेकंड था। स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देते हैं, इसको यूज करते हैं। तो देखिए यहां हम लिखेंगे टू प्रूव किसके लिए दिखाना है, इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, मींस p ऑफ k प्लस 1। k प्लस 1 मींस ये तो k टर्म है, इसके बाद एक टर्म हो, कैसे देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर। मान लो ये 9 है तो अगली टर्म क्या होगी, 10 का स्क्वायर, मींस क्या होगा बच्चों, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जहां पे k होता है वहां पे हमें क्या दिखाना है बच्चों, k प्लस 1। तो इस k की जगह क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया, और इस k की जगह क्या आ गया, k प्लस 1 प्लस 1, और इसकी जगह क्या आ गया देखो 2 इंटू में k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको अगर आप सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1, k प्लस 2, 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देखो अब तक एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हमें क्या होता है, स्टेप फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू मानना होता है, n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लेते हैं, फिर इसी की हेल्प से n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या दिखाते हैं, ट्रू दिखाते हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाया, मींस हम क्या लेंगे, पहले इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे p ऑफ 1। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ 1 है तो राइट हैंड साइड पे क्या आना चाहिए, 1। तो यहाँ इस राइट हैंड साइड में जहां जहां n था वहां 1 1 पुट करते हैं, क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, n इज इक्वल टू k के लिए हम इसको क्या मानेंगे, ट्रू, मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6। फिर इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। बट जो चीज हमने ट्रू दिखानी है उसको हम पहले लिखेंगे, भाई क्या हमने ट्रू दिखाना है, हमने इसको n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे p ऑफ k प्लस 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जहां जहां पे k है वहां क्या दिखाना है, k प्लस 1। इस k की जगह k प्लस 1, इस k की जगह k प्लस 1 प्लस 1, इस k की जगह 2 इंटू में k प्लस 1। तो सोल्व करके क्या आ गया, ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको क्या दिखा देंगे, इसके, और इसको यूज करते हैं। इसको मानेंगे फर्स्ट। ठीक है, इसी को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसको इसके इक्वल दिखाएंगे। तो देखिए कंसीडर कर लिया मैंने, कंसीडर क्या कर लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर इनटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो मुझे ना इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो देखो ये जो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सोन k का स्क्वायर इसके इक्वल है। तो मैं क्या करूं, इसकी जगह पे इसको ले लूं, इसका यूज भी हो गया। तो यहाँ लिख देंगे k प्लस 1, 2k प्लस 1 बाय 6 प्लस में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया यूजिंग फर्स्ट करते हैं। तो देखिए अब क्या करो, एलसीएम ले लो, k प्लस 1, 2k प्लस 1 एलसीएम 6 प्लस में k इंटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब k प्लस 1 बाहर आ जाएगा, k प्लस 1 देखो यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, k प्लस 1 अंदर क्या बचा, k 2k प्लस 1 प्लस में 6 इंटू में k प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, अब देखिए
अब मैं इस ब्रैकेट को नहीं कर सकता ना, देखो इस ब्रैकेट को चलो एक बार और स्टेप लिख लेते हैं, k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस में k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 k प्लस 1 ये क्या बचेगा 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 अपॉन में 6। देखो अब इसके मैं फैक्टर बना रहा हूँ, इसके मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, फैक्टर यहां बना रहा हूँ, इसके फैक्टर इधर बना रहा हूँ। क्या है मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6, ठीक है। दिख रहा है यहाँ तक पूरा दिखेगा। देखो अब मुझे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करें तो आए 7 और मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू में 6 क्या है 12, ऐड करें तो आए 7 और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए बच्चों 12 आए। क्या होंगे वो 4 और 3, तो इसको लिख सकते हो 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, 2k कॉमन क्या बचेगा k प्लस 2, यहां से 3 कॉमन k प्लस 2 और 2k प्लस 3 k प्लस 2। तो देखो ये जो वैल्यू है ये इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो 2k प्लस 3 k प्लस 2 लिख दो। इसके फैक्टर करके देखो क्या है ये है, तो इसको उतार लो, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो बस इसको ही लिख दो, यहां लिख दे k प्लस 1, ये चीज जो है इसके इक्वल है k प्लस 2 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी और वो किसकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो देखो हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाया, n इज इक्वल टू k के लिए हमने माना और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसको यूज करते हुए हमने उसको दिखा दिया। तो आप क्या लिख दोगे, यहां लिख देंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction the result is true for all n, the result is true for all n। ठीक है, तो 3 स्टेप से n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाया, n इज इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू माना, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। ठीक है, सभी में यही सेम प्रोसीजर है। एक दो एग्जांपल और करते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड है बच्चों, देखो क्या कहता है, प्रूव दैट 2 की पावर n ग्रेटर है n से फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n मींस n के लिए क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलती जाएगी, मींस नेचुरल नंबर के लिए। मींस यहाँ पे n को 1 रखो 2 रखो 3 रखो जो भी रखो, ठीक है, ये क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए। अब हम n को 1 2 3 4 100 1000 कितना लिख सकते हैं, ज्यादा तो नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कितनी बार इसको प्रूव करके दिखाएंगे, तो यहां भी हम क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। जहां भी n बिलोंग्स टू n के लिए मींस नेचुरल नंबर की बात होगी तो हम क्या करेंगे वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। यहां भी वही 3 ही स्टेप है। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाओ। स्टेप सेकंड क्या कहता है n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू लेट कर दो। फिर इसी को ही यूज करते हुए स्टेप 3 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या दिखा देना है ट्रू दिखा देना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर ऑल n के लिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन ठीक है, जैसे मैं लाइंस लिख रहा हूं वैसे ही लाइन आपको लिखनी है। क्या लिखेंगे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम क्या दिखाएंगे, देखिए स्टेप फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे।
तो n इज इक्वल टू 1 के लिए देखो 2 की पावर 1 ग्रेटर है 1 से, तो दिस इम्प्लॉइज 2 ग्रेटर नहीं है 1 से, तो क्या हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करेंगे स्टेप सेकंड में n इज इक्वल टू k के लिए लेट कर लेंगे। लेट अस assume that the result is true for n is equal to k। देखिए n इज इक्वल टू k के लिए हम क्या करेंगे मान लेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है p ऑफ k क्या हो जाएगा 2 की पावर k ग्रेटर है k से। ठीक है p ऑफ k क्या है ग्रेटर है 2 की पावर k ग्रेटर है k से। अब स्टेप थर्ड में टू प्रूव मुझे क्या करना है 2p ऑफ k प्लस 1 दैट इज 2 की पावर k प्लस 1 को ग्रेटर दिखाना है k प्लस 1 से। 2 की पावर k को क्या दिखाना है ग्रेटर दिखाना है 2k सॉरी 2 की पावर k प्लस 1 को ग्रेटर दिखाना है इससे। और इसको यूज करते हुए तो अब हम क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे 2 की पावर k ग्रेटर है k से। कहां से लिया हमने फ्रॉम फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 की पावर k ग्रेटर है 2k से। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है 2k से। ठीक है तो अब मुझे क्या दिखाना है इसको ग्रेटर दिखाना, मुझे प्रूव ये करना है। ठीक है तो देखिए मैंने क्या किया मैंने लेट कर लिया। देखो ये फर्स्ट थी इसको सेकंड मान लिया मैंने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 2 की पावर k प्लस 1। ठीक है देखो ये बेस सेम था तो पावर ऐड होगी और b को मैंने मान लिया 2k और c को मैंने मान लिया k प्लस 1। c को क्या मान लिया बच्चों k प्लस 1 और मुझे दिखाना क्या है ये दिखाना। ठीक है अब देखो यहां पे देखिए जो b है b ऑलवेज ग्रेटर होगा c से। b ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर होगा c से। क्यों क्योंकि देखो 2k ऑलवेज ग्रेटर रहेगा k प्लस 1 से। क्यों रहेगा क्योंकि यहाँ पे 1 पुट कर सॉरी 1 से बड़े के लिए रहेगा। देखो 2 पुट करो 4 यहाँ क्या हो जाएगा 3 पुट करोगे 6 यहाँ क्या हो जाएगा 4 तो ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। ठीक है अब देखो ये क्या लिया हुआ हमने a और इसको क्या लिया हुआ b। a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है c से तो दिस एम्प्लॉइज a भी तो ग्रेटर होगा c से। ध्यान से समझो ये a ग्रेटर है b से ये तो हमने यहां तक सेकंड तक हम ले ही आए थे। ये वैल्यू हमेशा k प्लस 1 से क्या रहेगी ग्रेटर रहेगी तो 2k क्या हो जाएगा ग्रेटर है इससे ऑलवेज तो b भी ग्रेटर है इससे। अब a ग्रेटर है b से b ग्रेटर है c से तो a भी क्या होगा ग्रेटर होगा c से। तो हम क्या लिख देंगे देयरफॉर या लिख देंगे देयरफॉर। अच्छा जब हमने a को ग्रेटर दिखा दिया c से तो हमारे पास क्या आ चुका है कि 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर है किससे k प्लस 1 से। ठीक है तो यहां पे वही लाइन लिख देंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। फिर यहां लिख देंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है एक एग्जांपल और करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 3। ये भी हमने क्या दिया हमें फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट दिस मींस क्या है n इज इक्वल टू 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 1000 के लिए अप टू सो ऑन चलते हुए हमें क्या है इसको ट्रू दिखाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे।
क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे, n इज इक्वल टू k के लिए मान लेंगे और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या दिखा देंगे, ट्रू दिखा देंगे। तो देखिए इसको मैंने मान लिया p ऑफ n। यहां पे देखिए वही लाइन लिखेंगे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ देखिए वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। स्टेप फर्स्ट में देखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या दिखाएंगे, ट्रू। तो p ऑफ 1 क्या हो गया, 1 अपॉन 1 डॉट, ये देखिए ये यहाँ पे 1 डॉट 2 दिया हुआ है, 2 डॉट 3 दिया हुआ है, 3 डॉट 4 दिया, ये 1.2 नहीं है, ये 1 मल्टीप्लीकेशन 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1/2, और राइट हैंड साइड में देखो क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/2। इधर भी 1/2 उधर भी 1/2, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मानेंगे। लेट अस assume that the result is true for n is equal to k। ये बार बार थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो देखिए लेट अस assume that the result is true for n is equal to k। तो p of k क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन 1 डॉट 2, 2 डॉट 3, 3 डॉट 4 अप टू सोन k प्लस 1 इज इक्वल टू k अपॉन k प्लस 1। इसको मान लेंगे फर्स्ट। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। स्टेप थर्ड में देखिए क्या करना है, हमने ट्रू दिखाना है। किसके लिए, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो जो हमने दिखाना है पहले उसे लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको लिखे बगैर ही करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है। देखो 1 अपॉन 1 डॉट 2, 1 अपॉन 2 डॉट 3, 1 अपॉन 3 डॉट 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो अप टू सोन 1 अपॉन k प्लस 1। देखो ये तो हुआ k टर्म्स। अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, देखो इस k की जगह क्या हो जाएगा, k प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, k प्लस 2। कैसे हुआ देखो बताता हूँ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो ये नंबर इससे ज्यादा है, 2 डॉट 3, ये नंबर इससे ज्यादा है, 3 डॉट 4, ये नंबर इससे ज्यादा है, k डॉट k प्लस 1, ये नंबर इससे ज्यादा है। तो हमने नेक्स्ट टर्म को क्या लिख दिया, k प्लस 1, k प्लस 2, और ऊपर भी हमारे उधर भी हमारे क्या लिखाना है, k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। तो हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको यूज करते हुए क्या दिखा देंगे, इसको इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये है 1 अपॉन 1 डॉट 2, 1 अपॉन 2 डॉट 3, 1 अपॉन 3 डॉट 4 अप टू सोन 1 अपॉन k इंटू में k प्लस 1 प्लस में 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू में k प्लस 2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को k अपॉन k प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया k अपॉन k प्लस 1, और यहाँ क्या है 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, यहाँ लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, देखो इसको इसके इक्वल दिखाना है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे k प्लस 1 k प्लस 2, इसको डिवाइड करोगे k प्लस 1 से, तो यहाँ क्या है k इंटू में k प्लस 2 प्लस, इससे डिवाइड करोगे तो 1 ही बचेगा। ये क्या हो जाएगा, देखो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है, अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2। अब देखिए ये जो वैल्यू है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर k प्लस 1
k कॉमन k प्लस 1 और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा अपन k प्लस 1 दैट इज क्या आ गया k प्लस 1 k प्लस 1 मीन्स हमारे पास क्या आ चुका है k प्लस 1 k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 k प्लस 2। देखो k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गया k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 2। क्या आ गया बच्चों राइट हैंड साइड। क्या आ गया बच्चों राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो गया ट्रू हो गया। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, the result is true for all n belongs to negative. तो देखिए मैंने 3 एग्जाम्पल करवाए हैं इसके, ठीक है। इसके बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। सेम प्रोसीजर है, वही 3 स्टेप्स हैं सभी में।